गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर इसमें हम पढ़ेंगे कि एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। एक अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उसमें क्या उत्पादन करना चाहिए, हमें कैसे उत्पादन करना चाहिए और किसके लिए उत्पादन करना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। केंद्रीय समस्याएं का मतलब एक अर्थव्यवस्था में क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या समस्याएं एक जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें आती हैं। जैसे कि सबसे पहले तो अगर हम कोई भी चीज़ उत्पादन करने जा रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन सबसे पहले तो यही क्वेश्चन होता है कि हम किस चीज़ का उत्पादन करें। इट मीन्स अगर आपको फैक्ट्री खोलनी है तो सबसे पहले तो आपका यही क्वेश्चन होगा कि हम किस चीज़ की फैक्ट्री खोलें और कैसे उत्पादन किया जाए। अब मान लीजिए आपने फैक्ट्री खोल भी ली, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अब हम कैसे, उसके लिए आपको मशीनें वगैरह चाहिए, तो कैसे उत्पादन करना चाहिए, किसके लिए उत्पादन करना चाहिए। अब आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि वो जो एरिया है वहाँ पे किस टाइप के लोग रहते हैं। मीन्स अगर जो है बच्चे ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा रहते हैं तो आपको कुछ ऐसी चीज़ जिससे बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा यूज़ करें। अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो फिर आपको कोई जैसे बिस्किट वगैरह इस सब चीज़ों की इंडस्ट्री खोलनी पड़ेगी ताकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके। क्या उत्पादन करना चाहिए में तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होता है कि इन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। इट मीन्स कौन सी वस्तुएं ऐसी हो जिनका हमें उत्पादन किया जाना चाहिए, किस मात्रा में का मतलब हमारा है कि किस मात्रा में, यानी कि हम उतनी चीज़ों का यूज़ करेंगे जितनी हमारी सेल हो जाए, ख़राब ना हो। तो हमें उसकी क्वांटिटी भी डिसाइड करनी होगी। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए में जो हमारी वस्तुएं होती हैं अर्थव्यवस्था के अंदर, वो हमारी दो तरीके की होती हैं। एक होती है हमारी पूंजीगत वस्तुएं, एक होती है हमारी उपभोक्ता वस्तुएं। पूंजीगत तथा उपभोक्ता दोनों ही वस्तुएं का उत्पादन अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं और जो हमारी उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं, ये दोनों ही नेसेसरी होती हैं हमारे लिए, बहुत आवश्यक होती हैं। पूंजीगत वस्तु हमारी कौन सी होती है? पूंजीगत वस्तु हमारी होती है प्लांट मशीनरी, यानी कि जैसे हमारा जो प्लांट होते हैं, इसमें प्लांट हमारे वो वाले ट्री वाले प्लांट नहीं है। इसमें हमारे प्लांट है। मशीनरी का मतलब है जैसे कि हम कोई उद्योग लगाते हैं तो उसमें मशीनरी वगैरह का यूज़ करते हैं। जो चीज़ें हम तुरंत नहीं यूज़ कर सकते, जो हमारे भविष्य के लिए आवश्यक होती हैं। और उपभोक्ता वस्तु होती है जो हम कंज्यूमर, यानी कि जो हम कंज्यूम कर लेते हैं, लाइक बिस्किट वगैरह खाने की चीज़ें। उपभोक्ता वस्तुएं हमें वो अभी इस समय प्रेजेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, और जो हमारी पूंजीगत वस्तुएं होती हैं वो हमारे आने वाले टाइम के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं कि जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी। परंतु पूंजीगत वस्तुओं की कमी के कारण अगर हमारे पास पूंजीगत वस्तुओं की कमी होगी तो हमारा आने वाले इन फ्यूचर विकास की गति कम होगी। इसीलिए हमें दोनों ही वस्तु हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं। नेक्स्ट है हमारा कमी के कारण वर्तमान पीढ़ी के जीवन यापन का स्तर होगा, इसलिए हमें जो है दोनों वस्तुओं की आवश्यकता होती है। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन वर्तमान पीढ़ी के लिए जीवन यापन के स्तर की वृद्धि के लिए अनिवार्य है। पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन, अगर हम हमारी उपभोक्ता वस्तुएं वो हमें प्रेजेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और जो हमारी पूंजीगत वस्तुएं हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। किस मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। नेक्स्ट हमारा आता है किस मात्रा में, यानी कि हाउ मच क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी चाहिए होती है हमें इसके उत्पादन के लिए। तो हमें इसके जो उत्पादन के लिए किस मात्रा में करना चाहिए। अधिक उपभोक्ता, उसका अर्थ होता है पूंजीगत। इट मीन्स वहाँ की जितनी जनसंख्या होगी उसी हिसाब से हमें जो उत्पादन होता है वो करना चाहिए। अब यह समझना महत्वपूर्ण है कि उपभोक्ता की मात्रा पूंजीगत वस्तुओं की अधिक, इसी प्रकार पूंजीगत वस्तुओं की हानि, यानी कि अगर हमारा एक की कमी करेंगे तो दूसरा हमारा बढ़ जाएगा। पूंजीगत वस्तुएं कम बनाएंगे तो उपभोक्ता बढ़ेंगी, उपभोक्ता कम बनाएंगे तो पूंजी वस्तुएं बढ़ेंगी। अब हमारी आती है अवसर लागत, कॉस्ट, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। संसाधनों का प्रयोग दूसरे में, जैसे कि मान लीजिए हम एक तरफ बिस्किट का उत्पादन कर रहे हैं, एक तरफ हम कोल्ड ड्रिंक बना रहे हैं कोका कोला, और एक तरफ हम बना रहे हैं फ्रूटी। तो अगर हम जैसे कि पहले हम कोका कोला का जो है
उसको कोका कोला की ज़्यादा मतलब बना रहे हैं कोका कोला, और उसके बाद हम फ्रूटी भी उसी मात्रा में बना रहे हैं। फिर हमें लगता है कि फ्रूटी में ज़्यादा सेल है कोका कोला के मुकाबले, तो हम कोका कोला को छोड़ के अगर हम फ्रूटी की साइड चले जाते हैं तो मतलब कि जितना हमें फ्रूटी में फ़ायदा होगा वो किसकी, वो कोका कोला की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, यानी कि उसके हानि के बराबर हमें दूसरी वस्तु का लाभ होगा। कैसे उत्पादन किया जाए, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे उत्पादन किया जाए। तो हमारा उत्पादन जो करना होता है उसकी जो दो तकनीकें होती हैं, होती है हमारी श्रम प्रधान तकनीक, होती है पूंजी प्रधान तकनीक। जो श्रम प्रधान तकनीक होती है उसमें हम जो है श्रम यानी कि लेबर का यूज़ करते हैं, और जो पूंजी प्रधान तकनीक होती है उसमें हम लोग किसका, उसमें हम लोग क्या कहते हैं, पूंजी प्रधान तकनीक में हम लोग मशीनों का यूज़ ज़्यादा करते हैं, यानी कि उसमें पूंजी ज़्यादा लगाते हैं। लेकिन और इस श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक दोनों ही यूज़फुल मतलब टेक्नोलॉजी, श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। श्रम प्रधान तकनीक में हम लेबर का यूज़ करते हैं, पूंजी प्रधान तकनीक में हम लोग पैसे का यूज़ करते हैं। श्रम प्रधान तकनीक उन देशों के लिए आवश्यक होती है जहाँ पे मतलब जनसंख्या ज़्यादा है और वहाँ पे मतलब जनसंख्या ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमें श्रम प्रधान तकनीक की ज़रूरत है जिससे कि रोज़गार में भी वृद्धि हो। और जहाँ पे जनसंख्या की ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है वहाँ के लिए ये हमारी क्या कहते हैं, पूंजी प्रधान तकनीक आवश्यक है, क्योंकि पूंजी प्रधान तकनीक में हमारा जो काम होता है वो जल्दी हो जाता है, उसमें लेबर की भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। और रोज़गार के लिए हमारे लिए आवश्यक है, जैसे भारत जैसे देश में जहाँ रोज़गारों की कमी है वहाँ पे श्रम प्रधान तकनीक बेहतर है। किसके लिए उत्पादन किया जाए, अब हमारा क्वेश्चन आता है किसके लिए उत्पादन किया जाए। उत्पादन करने के लिए हमारे पास दो वर्ग होते हैं, एक होता है हमारा वर्ग अमीर वर्ग, एक होता है हमारा अमीर वर्ग। एक उत्पादन करने के लिए हमारे पास दो वर्ग होते हैं, एक होता है अमीर वर्ग, एक होता है गरीब वर्ग। अमीर वर्ग के लिए उत्पादन करने से हमें लाभ प्राप्ति होती है, जबकि गरीब वर्ग के लिए उत्पादन करने से हम जो है समाज की भलाई करते हैं, यानी कि समानता को, सामाजिक न्याय स्थापित करते हैं। और लेकिन अगर हम अमीर वर्ग के लिए उत्पादन करते हैं तो हमारी जीडीपी दर बढ़ती है, यानी कि अगर लाभ प्राप्ति होगी तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी। और गरीब वर्ग के लिए उत्पादन करने के लिए हमारी जीडीपी जो है उसमें उस पर कम असर पड़ेगा, हमें उसमें जो है कमी आएगी। तो ओके फ्रेंड्स, आगे का जो चैप्टर है उसको हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये लेसन जितना हमने पढ़ा है अगर आपको ये समझ आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।